बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कि हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। एक तो आप अपने पीसी के थ्रू कर सकते हो, दूसरा जो मेथड है वो आप जो है अपने मोबाइल से कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको मोबाइल से दिखाता हूँ और उसके बाद अगर मोबाइल से फेल्ड हो जाता है तो आप अपने पीसी से कैसे कर सकते हैं। तो ये मेरे पास S3 है और ये S3 को कैसे कर सकते हैं ये देखते हैं, और इसके अलावा कोई भी है उसका भी यही मेथड होगा। तो सबसे पहले जो आप वो सेटिंग में जाना होगा, सेटिंग में जाने के बाद जो मेथड्स हैं ये चेंज, यानी कि ये तरीका इसका चेंज हो, लेकिन जो सेटिंग वगैरह है वो इसी तरह होगी। तो जो भी आपके पास मॉडल है जस्ट आप जो है ये मोर को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, S3 के हिसाब से कर रहा हूँ। इसका कोई सेटिंग और जगह भी हो तो आपने जहाँ से भी होगी जस्ट आपने जो अबाउट डिवाइस है इसको सर्च करना है। तो अबाउट डिवाइस को सर्च करने के बाद जस्ट आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट है, तो यहाँ से आप सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं। तो चेक फॉर अपडेट्स करेंगे तो ये हमारे पास ये फेल्ड हो जाता है, ये कोई और मसला आ जाता है। कोई भी आपके पास प्रॉब्लम हो रही हो तो यहाँ से अगर हो जाए तो बेहतर, अगर नहीं हो रही फेल्ड आ रहा तो आप वो कैसे पीसी से करें वो अभी दिखाता हूँ। तो उसके लिए आपने जस्ट जो है अपने मोबाइल का मॉडल नंबर जो है वो देख लेना है। तो मॉडल नंबर इसके जो आपका मोबाइल उसकी बैक एंड पे भी लिखा होता है और दूसरा जो है ये यानी कि इसकी सेटिंग में भी देख सकते हैं। तो मैं आपको दोनों मेथड से वो भी दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं ये हमारे पास जो है फेल्ड आ चुका है, ये यानी कि इसको कह रहा है कि अगर पीसी कुकीज वगैरह से करें इसलिए यहाँ से ये नहीं हमारे पास नहीं हो रहा। तो जस्ट आप क्या करेंगे यहाँ से आप पीसी से कैसे करते हैं वो भी आपको दिखाता हूँ। तो इसको बैक जाए और उसके बाद मॉडल नंबर चेक करें। तो ये देखिए मॉडल नंबर लिखा हुआ GTI9300। तो आप इसको देखने के बाद आपको जस्ट जो अपना पीसी यानी कि जो मोबाइल है उसको जो है वो ऑफ कर देना है। तो जस्ट मोबाइल को यहाँ से जो हम ऑफ कर रहा हूँ, तो ऑफ करने के बाद हमारे पास यानी कि इसके मुख्तलिफ मेथड्स आएंगे। उसको यानी कि अब मैं आपको पीसी के साथ कैसे सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं वो दिखाऊंगा। तो इसको ऑफ करने के बाद जस्ट आपने जो इसका जो है पावर यानी कि ये बटन जो आपको दिखाई दे वॉल्यूम अप और डाउन वाला, तो जस्ट आपने जो वॉल्यूम डाउन है उसको प्रेस करना है। उसके बाद ये होम जो बटन इसको प्रेस करना है और जो पावर ऑन ऑफ वाला बटन, इन तीनों को एट अ टाइम जो है वो प्रेस करना है, इकट्ठे प्रेस करके रखना है। तो ये आपके पास जो आपका मोबाइल है वो डाउनलोड मोड में चला जाएगा। तो ये अभी मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ और उसके बाद मजीद आगे देख। तो जब आप जो है इसका जो है वॉल्यूम डाउन बटन और उसके बाद ये जो होम बटन बटन है और उसके बाद पावर ऑन ऑफ वाला बटन, उन तीनों को एट अ टाइम प्रेस करेंगे आपके पास इस तरह की जो स्क्रीन डिस्प्ले होगी। तो इस तरह स्क्रीन डिस्प्ले होने के बाद जस्ट आपने जो वॉल्यूम अप है उसको जो है वो प्रेस कर देना है। तो वॉल्यूम अप प्रेस करेंगे तो आपके पास इस तरह जो है ये आ जाएगा। इसके बाद आपने जस्ट जो डाटा केबल है वो अपने मोबाइल से लगानी है और इसको अपने पीसी से साथ कनेक्ट कर देना है। इसके बाद आपने जो अपने पीसी पे आया ना और वहाँ अपने पीसी पे आपने जस्ट ये ओडियन जो सॉफ्टवेयर इसको ओपन करना है। डाउनलोड पहले तो आपने डाउनलोड करना है। तो जस्ट इसको डाउनलोड करने के लिए कोई मुश्किल तरीका नहीं, जस्ट आप जो है ओडियन 3 फ्री डाउनलोड लिखें तो ये आपके पास गूगल पर तो ये डाउनलोड यानी कि आपके पास ऑप्शन आ जाएगा और वहाँ से इसको डाउनलोड। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही जितना भी कोई काम करो तो वो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं और मैं मजीद आप उस चीज़ पर भी ट्यूटोरियल बनाने की कोशिश करूँगा। तो जस्ट ये ओडियन मैंने गूगल से डाउनलोड किया और उसके बाद जो है उसके ये ओडियन 3 जो है इसको आपने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर जो है ये कर लेना, इंस्टॉल वगैरह नहीं करना। जस्ट ये डाउनलोड करने के बाद इस तरह के आपके पास ऑप्शन आएंगे। इसके बाद यस और नो के दो ऑप्शन आपने जस्ट यस करना और उसके बाद ये कुछ सॉफ्टवेयर ओके का ये बटन देगा और कुछ पे नहीं देगा। तो उसके बाद जो आपने जो अपना जो आपका जो मोबाइल है वो देख सकते हैं ये मेरा मोबाइल जो है वो एडिट यानी कि उसी तरह डाउनलोडिंग डू नॉट टर्न ऑफ टारगेट वगैरह पर ही है। और जस्ट यहाँ से जो API इस पर क्लिक करना और ये API पर क्लिक करने के बाद ये जो सॉफ्टवेयर मैंने ये अभी पहले ही डाउनलोड किया हुआ है वो अभी आपको दिखा देता हूँ। यानी कि मेरे पास PAKI93 इसको फर्मवेयर कहते हैं। इसको कैसे डाउनलोड करते हैं वो भी अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारे पास इसी फॉर्म में होगा यानी कि ये जिप फॉर्म में .rar फॉर्म में होता है। तो इसको जब आप यहाँ से एक्सट्रैक्ट हेयर करते हैं तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाता है। यानी कि ये जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है ये उसी तरह ये फाइल्स है। इसी तरह जो ओडियन है वो भी जिप फॉर्म में होता है, लेकिन उसको भी जो एक्सट्रैक्ट यानी कि ओडियन ये देख सकते यानी कि रार फॉर्म में इसको एक्सट्रैक्ट किया तो ये इस फॉर्म है। अब रार फॉर्म के बारे में रेडी मैंने इस पर ट्यूटोरियल बना कैसे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इसमें भी कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है। तो जस्ट ये API को सिलेक्ट करें। API को सिलेक्ट करने के बाद आपको जो है वो फाइल जो अभी आपको पहले मैंने दिखाई है वो उसको सिलेक्ट करना है। तो उसको सिलेक्ट करने के लिए जस्ट ये न्यू फोल्डर के अंदर मैंने वो फाइल्स रखी। तो ये देख सकते हैं ये हमारे पास i93x ये आ चुकी है। तो उसके बाद इसको ओपन कर दें। तो ओपन करने के बाद जैसे ये प्लीज़ वेट कर रहा है, तो अगर ये हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम भी आपके पास ले सकता है। तो जस्ट आप 10-15 मिनट तक भी अगर ये हमारे पास स्टार्ट वगैरह नहीं होता, ये कोई भी प्रॉब्लम्स कर रहा है तो आप जो है वेट करें।
लेकिन अगर उस टाइम के बाद ये हमारे पास स्टार्ट नहीं, तो आपके पास अपने मोबाइल को रीस्टार्ट करें या केबल वगैरह जो डाटा केबल वो चेंज करें, उसकी पोर्ट नंबर इस तरह की थोड़ी बहुत चेंजिंग करें और वो अपने पीसी को रीस्टार्ट वगैरह करें। कि कोई किसी किस्म का कोई भी ये फेल्ड वगैरह होता है तो जस्ट ये देख सकते हैं ये हमारे पास एडिट था और प्लीज़ वेट कह रहा है। तो यहाँ से जस्ट मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास आप चूँकि ये मोबाइल में मेरा एडिट है और ये भी जो फाइल थी वो भी हमारे पास ऐड हो चुकी है, इसलिए यहाँ इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास जो ये देख सकते हैं इंस्टॉलेशन इसकी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब जो आपका ये रिकवरी मोड में जा चुका है, लेकिन जो आपका पीसी जो मोबाइल है उस पर कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, वो उसी तरह है। लेकिन मोबाइल पर कुछ ऑप्शन भी आएंगे जिस जैसे इस पर तकरीबन आपके 5 मिनट लग सकते हैं, ये आपको स्पीड पर डिपेंड करता है। तो अब आपका जो यानी कि यहाँ जो सिस्टम लिखा गया, इसी तरह जो आपका मोबाइल है वहाँ जो है एक जो आप ये जो जैसे कि ये हमारे पास इस कलर की एक लाइन है वो आपके जो मोबाइल पर वो चल रही है, तो इस पर आपने वेट करना है। तो ये हमारे पास हो रहा है जब तक ये हमारे पास यानी कि ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक मैं आपको दिखा दूंगा आप कैसे जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं इसको, यानी कि ये ओडियन 3 को। ये ओडियन तो ऑलरेडी आपको बता दूँ गूगल से कर सकते हैं। इसका जो फर्मवेयर है जो हमारे पास सैमसंग का वो कैसे किसी भी मोबाइल का आप कैसे कर सकते हैं डाउनलोड, वो बताता हूँ। जो है ये इसकी सर्च बार है, इसमें यहाँ लिखना है SAM mobile.com। जब आप SAM-mobile.com लिखेंगे उसके बाद जस्ट यहाँ ने आपने एंटर प्रेस करना है। तो एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास इसका यानी कि जो SAM मोबाइल के जितने भी फॉर्मवेयर वगैरह होते हैं वो यहाँ हमारे पास आ जाता है। तो जस्ट ये देख सकते हैं SAM मोबाइल वगैरह जो ये हमारे पास लोड हो रहा है। यहाँ अगर हमारे पास जो ऑप्शन आएगा, अगर यहाँ ऑप्शन नहीं आता तो उसके अलावा भी आप जो है गूगल से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वो भी आपको बता देता हूँ। तो अगर यहाँ तो आपके पास ऑप्शन आ जाता तो बेहतर है, अगर यहाँ आपके पास फॉर्मवेयर को डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं आता तो उसके अलावा भी और भी मेथड है, और यानी कि आप कहीं फिर आप गूगल से कहीं और किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये मेरे पास पहले ये मेरे पास फेल्ड हुआ था इसलिए यहाँ से मैं डाउनलोड नहीं किया था, लेकिन अक्सर यहाँ कुछ दिनों से ये इसमें प्रॉब्लम चल रही है, यानी कि यहाँ इधर आपके पास यानी कि फॉर्मवेयर को डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाता है। तो फिलहाल ये अभी यहाँ देख सकते इसने जो है दे दिया माई मॉडल नंबर। तो यहाँ से इसने अगर ये इस तरह आपको ये दे देता है ऑप्शन, तो आप यहाँ से जस्ट अपना मॉडल नंबर लिख के और डाउनलोड कर लें। अगर ये हमारे पास कोई भी आपको प्रॉब्लम कर रहा है तो आप गूगल से जैसे कि ओडियन को डाउनलोड किया इसी तरह फर्मवेयर भी किसी भी वेबसाइट से फिर डाउनलोड कर सकते हैं। तो जस्ट मेरे मोबाइल का जो GT जैसे कि था GT मैं लिख रहा हूँ और उसके बाद GT लिखने के बाद i9300 मॉडल नंबर था। तो देख सकते हैं GT i93 Galaxy 3 इसने जो ऑलरेडी ये डिस्प्ले कर दिया है। तो जस्ट ऊपर ने अपने फर्मवेयर को उसको सिलेक्ट करना और उसके बाद जो है Galaxy S3 को जो है सिलेक्ट करना है। इसके साथ मैं आपको वो दिखा दूँ, यानी कि ये हमारे पास अभी सिस्टम रन हो रहा है और इस तरह ये हमारे पास जो है ये वर्क कर रहा है और जब तक उस तक आपने वेट करते रहना है। तो ये हमारे पास अभी ये सिलेक्ट, इसको जस्ट एंटर प्रेस करें और एंटर प्रेस करने के बाद आपके पास इसके मुख्तलिफ ऑप्शन अभी आ जाती हैं। तो वहाँ से सर्च करने के बाद आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन जाएंगे, यानी कि आप अपनी कंट्री जो है वो सिलेक्ट कर लें और उस हिसाब से इसको जो है डाउनलोड करेंगे। यहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जो है यानी कि आपको उसका बेहतर सोल्यूशन यानी कि एक और ट्यूटोरियल बनाकर इसके ऊपर आप कोई भी आपको प्रॉब्लम आप कमेंट्स कीजिए, मैं आपको उसके बारे में बता दूँगा। तो जस्ट इस तरह आप यहाँ से वो डाउनलोड कर सकते और अपने मॉडल जो भी मॉडल आप देखते हैं ये B6 जो वगैरह जो लिखा हुआ है ये मॉडल नंबर यहाँ जो भी है ये आपके जो मोबाइल्स आप देखेंगे आपके मोबाइल के जो जैसे कि सेटिंग में मैं आपको दिखाया था वहाँ ये नंबर्स वगैरह लिखे हुए हैं, तो उस नंबर के हिसाब से जो है डाउनलोड करें। मेरे का जो नंबर है वो B6 वाले का, तो इस तरह से आप इसको डाउनलोड कर लें और उसके बाद इंस्टॉल कर लें। तो देख सकते ये हमारे पास सक्सेसफुली जो है ये पास हो चुका है और उसके बाद जो मोबाइल है वो हमारा जो है रीस्टार्ट हो चुका और जो हमारे पास सक्सेस और फेल्ड 0%। तो जो ये हमारे पास ओडियन है ये तो तकरीबन 50 MB का होगा, लेकिन जो सॉफ्टवेयर था वो हमारे पास 800 या 900 MB का था। इसी तरह अगर इससे आप जो इंस्टॉल करना चाहते हो यहाँ से कहा, अगर वहाँ आपको कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप सैमसंग कीज 3 ये सॉफ्टवेयर गूगल पर इसको भी राइट करके इसको डाउनलोड करके इससे भी जो कोई भी जो सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। तो पहले वाले को डाउनलोड मैंने किया हुआ था, यानी कि ओडियन को डाउनलोड करके उसके बाद उसको जो है
जो है इंस्टॉल किया, यानी कि उसमें सॉफ्टवेयर किया था। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट ही जो हमारे पास आप सेटिंग वगैरह से देखने की बजाय डायरेक्ट जो आपका सॉफ्टवेयर वो डाउनलोड हो जाए और उसके बाद आप उसको जो है यूज़ कर लें, तो उसके लिए जस्ट ये आप देख सकते हैं GT जो आपका मोबाइल जो कनेक्ट होगा, उसके बाद फर्मवेयर अपग्रेड पर जब क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पास यहाँ जो कुछ ऑप्शन आएंगे ये ऑटोमेटिकली अपने आपके मोबाइल को जो डिटेक्ट करेगा, यानी कि आई हैव रीड, इसको चेक करें और उसके बाद इसको जो है आगे यहाँ नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा तो आप प्रोसीड कर जाएंगे, तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये आप कोई भी मेथड जो है वो अप्लाई करके इसको जो सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको फिर कह रहा हूँ, किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है, कोई फेल्ड हो रहा है, कोई किसी किस्म कोई प्रॉब्लम, तो आप कमेंट्स कीजिए, मैं मज़ीद उस पर ट्यूटोरियल बनाऊंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।